दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में अब जो खुलासा होगा वह पूरे बजाज हाउस की नींव हिला देगा और दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। अब तक कहानी में हमने देखा कि सरू और वेद के रिश्ते पर बार बार सवाल उठाए जाते रहे। कभी अनिका और कामिनी की साजिशें, तो कभी समाज की नजरों में उठते सवाल। लेकिन अब सच सामने आने वाला है। ऐसा सच जो न केवल सरू की किस्मत बदल देगा बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की परिभाषा ही बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है तारा जी के घर से, जहां माहौल बेहद खुशनुमा है। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं। सरू और वेद की शादी की तारीख तय हो रही है। परिवार के लोग इकट्ठे होकर खुशियों में डूबे हुए हैं। सरू के चेहरे पर मुस्कान है और वेद की आंखों में उम्मीद की चमक। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, सीरियल की खुशियां हमेशा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो पूरी कहानी को पलट देती है। चंद्रकांत, जो हमेशा अपने परिवार के सम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहता है, अचानक उस औरत पर नजर डालता है जिसे अनिका पहले ही सरू की नकली मां बनाकर सबके सामने पेश कर चुकी थी। चंद्रकांत को यकीन था कि यह औरत किसी गहरी चाल का हिस्सा है और उसकी मौजूदगी अब फिर से शक पैदा कर रही थी। यही वजह है कि चंद्रकांत बिना कुछ कहे उसका पीछा करने लगता है। दोस्तों, यह पीछा उसे एक ऐसे सच के दरवाजे तक ले जाता है जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वह औरत धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे तक पहुंचती है और वहां जो दृश्य सामने आता है उसने चंद्रकांत का दिल हिला दिया। कमरे में खड़ी थी सरोजा, वही सरोजा जिसे सब लोग बरसों पहले मृत मान चुके थे। वही सरोजा जो कभी चंद्रकांत की मोहब्बत और इस परिवार की इज्जत थी। चंद्रकांत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं जब वह सुनता है कि सरोजा उस औरत को धन्यवाद दे रही है। अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो सबको पता चल जाता कि सरू मेरी और चंद्रकांत की बेटी है और अन्नपूर्णा जी की असली पोती है, जिसे वे 20 साल से ढूंढ रही हैं। यह सुनते ही चंद्रकांत को मानो किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसकी आंखें फैल जाती हैं और शरीर कांपने लगता है। इतने सालों से जिस सच की तलाश थी, वह आज खुद चलकर उसके सामने खड़ा था। सरोजा जिंदा है, सरू उसकी बेटी है और यह राज अब तक उससे छुपाकर रखा गया था। गुस्से और दर्द से भरे चंद्रकांत के कदम खुद ब खुद सरोजा की ओर बढ़ जाते हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है जब वह कहता है, सरोजा, तुम जिंदा हो, तुम यहीं मुंबई में हो और हमें कभी बताया तक नहीं। तुम इस घर के आसपास आती जाती रही और मुझे दर बदर भटकने दिया। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा, तड़पता रहा और तुमने एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम जिंदा हो। सरोजा की आंखों से भी आंसू बहते हैं। वह कुछ समझाना चाहती है, अपने छुपाने की वजह बताना चाहती है। लेकिन चंद्रकांत इस बार किसी भी सफाई को सुनने के मूड में नहीं है। उसका गुस्सा और दर्द हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वह सरोजा का हाथ पकड़ता है और सीधे बजाज हाउस सबके सामने खड़ा कर देता है। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। अन्नपूर्णा जी की आंखों में अचानक चमक और आंसू दोनों आ जाते हैं। वे दौड़कर सरोजा के पास जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। बरसों की तड़प और इंतजार उस एक पल में जैसे खत्म हो जाता है। सरू यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और अपनी मां को गले लगाकर कहती है, मायरी, तू सच में वापस आ गई। दोस्तों, यह पल बेहद भावुक होगा। मां और बेटी का मिलन, परिवार का बिखरा सच सामने आना और चंद्रकांत का दर्द, सब कुछ मिलकर एपिसोड को यादगार बना देगा। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि सरोजा ने इतने सालों तक यह सच क्यों छुपाया। उसने अपनी बेटी को उसके असली पिता से दूर क्यों रखा? और अगर वह जिंदा थी तो उसने अपने परिवार से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? चंद्रकांत के मन में गुस्सा और सवाल दोनों उमड़ने लगेंगे। वह सोचेगा कि अगर यह सच पहले सामने आ जाता तो कितनी मुश्किलें, कितने आंसू और कितनी परेशानियां टल जाती।
सरू को बदनाम होने से बचाया जा सकता था। वेद और सरू के रिश्ते पर उठने वाले सवाल कभी पैदा ही नहीं होते। लेकिन अब जब राज खुल चुका है, सब कुछ बदलने वाला है। सरू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जहां पहले लोग उसे बाहरी समझते थे, उसकी नीयत पर शक करते थे, वहीं अब सबको मानना पड़ेगा कि सरू इसी घर का खून है, अन्नपूर्णा जी की असली पोती है और चंद्रकांत की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ अनिका और कामिनी जैसे लोगों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब उनके पास सरू को रोकने का कोई बहाना नहीं बचेगा। उनकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि सच ने सरू को वह पहचान दे दी है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। दोस्तों, आगे की कहानी बेहद दिलचस्प होगी। क्या चंद्रकांत सरोजा को माफ करेगा और उसे परिवार में जगह देगा? क्या सरू और वेद की शादी अब बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? और क्या इस सच के बाद भी परिवार में कोई नया तूफान उठेगा? एक बात तो तय है, यह एपिसोड दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। एक माँ बेटी का मिलन, एक बाप की हैरानी और परिवार की भावनाओं का तूफान, सब मिलकर कहानी को अगले लेवल तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरोजा को अब बजाज हाउस में हमेशा के लिए लौट आना चाहिए? और क्या चंद्रकांत इस सच्चाई को खुले दिल से अपनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सरू सीरियल की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।